योगी सरकार के एक अहम फैसले के तहत सरकारी नौकरियों की तरह आउटसोर्सिंग नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू होने जा रही है। हालांकि कई विभागों में आउटसोर्स नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही लागू है, लेकिन जल्द ही यह व्यवस्था सभी विभागों में लागू हो जाएगी। सरकार के इस फैसले का सेवा प्रदाता कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने भी स्वागत किया है, लेकिन साथ ही उनका मानना है कि जब तक सेवा योजना पोर्टल की तकनीकी खामियां दूर नहीं होंगी, तब तक वंचित लोगों को इसका लाभ मिलना मुश्किल होगा। ऑमबिल टीवी ने विभिन्न सेवा प्रदाता कंपनियों के निदेशकों से बात की कि सेवा योजना पोर्टल में क्या कमियां हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जाए। आप भी सुनिए। की तरह अब आउटसोर्सिंग की जो नौकरियां होती हैं उसमें भी सरकार आरक्षण की व्यवस्था लागू करने जा रही है। हालांकि अभी कुछ विभागों में ये आरक्षण की व्यवस्था आउटसोर्स कंपनी में लागू भी है, जो कि आउटसोर्स वो होता है यानी कि जो सेवा प्रदाता कंपनी होती है, जो विभाग होते हैं जो अपनी वहाँ पे सेवा उपलब्ध कराते हैं। लेकिन अभी तक ये इसमें जो है आरक्षण की सभी विभागों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि सरकार सभी विभागों में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने जा रही है। हालांकि इसका कितना फायदा रहेगा, कितना नफा नुकसान होगा, हम इसी बार जो सेवा प्रदाता कंपनी है, अलग अलग कंपनी के लोग हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे बात करेंगे। पहले तो हम आपसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से ये आउटसोर्स कंपनियां जो आउटसोर्सिंग की भर्तियां होती हैं उसमें भी अगर आरक्षण की व्यवस्था लागू होती है, कितना फ़ायदा रहेगा, कितना नुकसान रहेगा? एज ए कंपनी के डायरेक्टर होने के नाते आप लोगों के लिए यह व्यवस्था कितना सही रहेगी? हम लोगों के लिए व्यवस्था सही रहने का तो जो है वो है, हम लोगों के लिए बहुत कठिनाई हो रही है, क्योंकि समय प्रेजेंट टाइम में कुछ विभागों में ऐसा है कि जो आरक्षण लागू है उसमें क्या है कि जैसे वैकेंसी तो जेम पोर्टल पे आती है। जेम पोर्टल पे लड़का सेवाजन पोर्टल पे लड़का आवेदन करता है, क्योंकि सेवाजन पोर्टल में ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वो कैटेगरी वाइज तो रेंडमाइज करता नहीं है, वो एक तरफ से कहीं से भी उठा सकता है। 100 पोस्ट है, उसका 3 गुना 300 उठा के फेंक दिया। अब उसमें हमको आपको छांटने में समस्या होती है, क्योंकि उसमें तो ऐसा तो है नहीं कि ओबीसी भी कैटेगरी जिस हिसाब से जो आवश्यकता हो, एससी भी हो, जनरल भी हो और ईडब्ल्यूएस भी हो, ऐसा तो है नहीं। अब उसमें क्या है कि एक एक वैकेंसी भरने में, समाप्त करने में सालों लग जा रहा है। यानी कि आरक्षण से आपको दिक्कत नहीं, कुछ खामियां हैं टेक्निकली, वो कहना चाह रहे हैं आप? सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करें ताकि जैसे वो रेंडमाइज करता है उसी तरह से कैटेगरी वाइज रेंडमाइज करे, तो कंपनी की समस्या कुछ कम हो सकती है। ठीक है, आप सेवा प्रदाता कंपनी है, उनके डायरेक्टर हैं, इनको कहा कि इनका साफ कहना है कि आरक्षण की व्यवस्था से इनको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत टेक्निकली है जिसका वो सामना कर रहे हैं। अगर वो टेक्निकल जो प्रॉब्लम आती है उसको दूर कर लिया जाए तो ये सरकार के फैसले से खुश है। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, जिस तरह से अभी आपने सुना ही होगा, सरकार ये फैसला करने जा रही है कि सभी विभागों में आउटसोर्स की जो भर्तियां होती उसमें भी आरक्षण व्यवस्था लागू करने जा रही है। अभी तक क्या किसी तरह के विभाग में आरक्षण व्यवस्था लागू है? अगर इन फ्यूचर अगर होती है सभी विभागों में, कितना फायदा रहेगा या नुकसान रहेगा? देखिए, फायदा और नुकसान की बात अगर मैं आपको बताऊं तो अभी प्रेजेंटली हम दो डिपार्टमेंट के साथ मतलब काम तो कर ही रहे, कई डिपार्टमेंट के साथ में। इनमें दो डिपार्टमेंट, एक आपकी यूपीएसआरटीसी है और दूसरा यूपीजीएन है, जल निगम है। इनके साथ में हम लोगों ने काम किया था और उनका स्पष्ट निर्देश था कि भर्तियां जो भी होंगी वो आरक्षणवार होंगी। अब आरक्षणवार भर्ती का मतलब आप ये समझ लीजिए कि 100 सीटें अगर हैं तो उसमें हमको जनरल 40% देना है, 10 ईडब्ल्यूएस देना है, 27 ओबीसी देनी है। अकॉर्डिंगली जो भी शासन का नियमावली है उसके हिसाब से करना है। समस्या कहाँ आती है हमें? मान ये लीजिए कि 100 सीटें हैं, 100 सीटों में अगर 40 जनरल के हमें भरने हैं। लड़कों ने अप्लाई किया सेवा योजना की साइट पर। लड़के जब अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद में जब हमें लिस्ट मिलती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसको डिपार्टमेंट रैंडमाइज लिस्ट बोलती है। वो रैंडमाइज लिस्ट प्योरली लॉटरी बेस्ड होता है। उसमें आप ये समझिए कि ना तो कोई क्रेडेंशियल चेक होता है बच्चों का, ना ये चेक होता है कि बच्चा किस कैटेगरी का है। वो बस अगर 100 सीटें हैं तो 300 नाम पिक करके आपको दे देता है। अब उन 300 नाम में अगर 40 नाम हमारे पास नहीं आए जनरल के, तो हमको दोबारा फिर से उतनी मेहनत करनी होती है। तो कहीं ना कहीं से अगर ये सेवा योजना का पोर्टल जो है, इस पोर्टल पर अगर कुछ और ये ड्रॉप डाउन्स डाल दें, खास करके कैटेगरी का, अगर जैसे हमने कैटेगरी की अगर बात कही है, अगर ये कैटेगरी को भी मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट मतलब मस्ट बी वाले पॉइंट में अगर रख देते हैं और फिर इनका रेंडमाइजेशन भी उसी के अकॉर्डिंग हो, जितनी सीटें हमें मिली हुई हैं, जितने सीटों को हमने वैकेंसी निकाला है, उस सीट में कितने कितने हमने मतलब बाइफर्केशन किए हुए हैं जनरल के, ईडब्ल्यूएस के या
ओबीसी के या एससी के या एसटी के, तो उस हिसाब से अगर हम उसमें विज्ञप्ति डालते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे उस पर अप्लाई करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अगर लिस्ट रेंडमाइज होती है तो ही ये स्थिति कारगर साबित होगी। अन्यथा की स्थिति में आप ये समझ लीजिए कि भर्ती को पूरा करने में बहुत समस्याएं हो जाएंगी अगर ये काम ना किया जाए। अच्छा, आप कितना चैलेंज मानते हैं अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो जो पढ़े लिखे युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और दूसरा ये है कि अगर ये व्यवस्था लागू होनी है उससे पहले कितना इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? जैसा कि आपने बताया कि जो कैटेगरी है सेवा योजना पोर्टल में, तो क्या डिमांड करना चाहते हैं सरकार से कि ये खामी दूर हो जाए तो उनके आरक्षण की व्यवस्था से कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, आरक्षण व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऐसा रोजगार पाना किसी भी एक व्यक्ति का अपना उसका स्वतः वो राइट है, इट्स इज राइट टू गेट अ एम्प्लॉयमेंट। समस्या ये है कि क्योंकि हमको सरकार के कार्यदेश पे काम करना है, उनके निर्देशन द्वारा काम करना है, हम अपना कोई भी क्राइटेरिया, अपनी कोई भी पॉइंट नहीं रख सकते हैं। जो उन्होंने एक पाथवे बना दिया, हमको उसी पाथ पे चलना है। तो समस्या का मतलब ये कि हमें टेंडर अलॉट हुआ जैम के पोर्टल से, लिस्ट हमने रेंडमाइज के लिए सेवा योजना पे डाला है, तो क्योंकि वो किसी अन्य पोर्टल पर है, किसी अन्य साइट पर जिस पर हमारा कोई जोर नहीं चलना है, जब तक की स्थिति में वो साइट अपने अंदर थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट नहीं करता है, इन भर्तियों को इस तरीके से भरना इतना आसान नहीं होगा। एक और सेवा प्रदाता कंपनी है, उनके भी डायरेक्टर से हम बात करेंगे। सर, क्या नाम पहले तो? अवनींद्र कुमार सिंह। अनिल जी, अभी आपने देखा जिस तरह की सरकार फैसला करने जा रही है, लेकिन अभी आप ही के साथी हैं जो जिनका कहना है कि आउटसोर्स की में जो व्यवस्था लागू करती है अगर सरकार, उससे इन्हें आरक्षण व्यवस्था से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ कमियां हैं। क्या लगता है उन कमियों को दूर किए बिना अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो कितना सफर करेंगे आप लोग? जैसे बिना कमियों दूर किए सफल हो ही नहीं सकता है। रीजन क्या है कि जैसे हम आरक्षण बेस पे कह रहे हैं, आरक्षण सही है, लागू करें, इसका विरोध नहीं करना है, लेकिन दिक्कत यह कि आरक्षण ये लागू करते हैं, सिस्टम पे लागू नहीं हो पाता। जैसे हम कोई भी वैकेंसी अगर सेवा योजना पोर्टल पे डालते हैं तो 1/3 वो लिस्ट निकालती है, 1/3 में ये नहीं कहती कि कौन ओबीसी है, कौन एससी है, कौन एसटी है। बाद में कंपनी को बहुत दिक्कत होती है लड़के आने के बाद में, तो वैकेंसी लंबा समय लगता है। पोर्टल पे कोई ऐसी योजनाएं हो कि वो आरक्षण वाइज उठाए वो लिस्ट हो, तो इसमें कंपनी को भरने में आसानी होगी। ठीक है, हमने अलग अलग सेवा प्रदाता कंपनी के डायरेक्टरों से बात की जिनका साफ कहना है कि आरक्षण की व्यवस्था से इनको कोई दिक्कत नहीं, उस फैसले को, सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन जो टेक्निकल खामियां हैं सेवा योजना पोर्टल पे, उसको जब तक दूर नहीं किया जाएगा तो सरकार की जो व्यवस्था है आउटसोर्स में कंपनी में आरक्षण में, वो पूरी तरह से उसको लागू नहीं किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो टेक्निकल खामी है, उनकी मांग है कि टेक्निकल जो इशू है उनको दूर किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।